Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss supports of uterus today. ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद डिस्कसिंग द यूटराइन प्रोलैप्स और उसको समझने में इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है. दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. नाउ फ्रेंड्स, बिफोर आई टीच यू सपोर्ट्स ऑफ यूटरस, लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट आई हैव मेड मेनी वीडियोज ऑफ गायनेकोलॉजी रिलेटेड टू puberty, androgen insensitivity, Turner syndrome, galactoria, and all of them are available in the form of playlist and that also absolutely free. तो आप प्लीज एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल टॉपिक्स देयर. Now let's start discussing supports of uterus. Supports of uterus में बेसिकली दो टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम तीन टाइप के सपोर्ट समझ सकते हैं अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट्स को भी कंसीडर करते हैं. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स: मैकेनिकल सपोर्ट्स, लिगामेंट सपोर्ट एंड मसल सपोर्ट. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है. तो बेसिकली जो एंगल ऑफ एंटीवर्जन है, ठीक है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, both of these are considered as mechanical supports of the uterus. ठीक है, अब एंगल ऑफ एंटीवर्जन जो होता है वो एंगल होता है सर्विक्स के बीच में एंड वेजाइना के बीच में, ठीक है, और ये होता है 90 डिग्री का. एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन जो होता है वो भी सर्विक्स के बीच में होता है, बट सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ द यूटरस के बीच में, ठीक है, और इसका जो डिग्री होता है वो कितना होता है, दैट इज 120 डिग्री. नॉर्मल हम सबको पता है दैट हमारा जो यूट्रस है, जो ऑर्गन है, दैट इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड पोजीशन, मतलब उस पोजीशन में नॉर्मली यूट्रस रहता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल ऑफ एंटीवर्जन किसको कहा गया है, ठीक है, एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन किसको कहा गया है. नाउ फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रोलैप्स इन इज रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस. पहला स्टेप जब भी प्रोलैप्स होता है तो यूट्रस का जो रेट्रोवर्जन हो जाता है वो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोलैप्स के लिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज की. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिगामेंटल सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस. कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं. स्पीकिंग अबाउट देम आर द थ्री प्राइमरी सपोर्ट्स ऑफ यूटरस. वो प्राइमरी सपोर्टिंग लिगामेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लिगामेंट्स माइंड यू. सो वो कौन कौन से हैं. कार्डिनल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट. सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तीनों के बारे में है कि ऑल ऑफ दीज आर 2 इन नंबर, मतलब 2 कार्डिनल लिगामेंट होते हैं, 2 यूटेरोसैक्युलर लिगामेंट होते हैं और 2 प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स भी होते हैं. ठीक है, ये 3 लिगामेंट मिलकर बनाते हैं ट्राई रेडिएट लिगामेंट. क्लियर टिल नाउ. अब हम सेकेंडरी सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो राउंड लिगामेंट जो होता है वो सेकेंडरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रस को, एंड जो ब्रॉड लिगामेंट होता है दैट प्रोवाइड्स एब्सोल्युटली नो सपोर्ट टू द यूट्रस. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब लिगामेंट सपोर्टिंग यूट्रस पूछा जाए तो ये तीनों ऑप्शंस में होंगे, साथ में एक ब्रॉड लिगामेंट भी होगा. यू शुडंट गेट कंफ्यूज, माइंड यू, broad ligament does not provide any support to the uterus. Okay, now moving ahead, यहाँ पे देखिए एक इमेज बनी हुई है जो आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहले ये जो लिगामेंट है ये है हमारा कार्डिनल लिगामेंट. ठीक है, दिस इज द कार्डिनल लिगामेंट. इसके और नाम भी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट और मैकेंडोट लिगामेंट. ठीक है, ये 3 नाम से ये जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, जो प्यूबिस की तरफ जाता है ये, इस लिगामेंट को हम कहते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट. ठीक है, तो दिस फॉर्म्स द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लिगामेंट विच इज
टुवर्ड्स द यूरेटर और बेसिकली द सैक्रम, जैसे आप इसको याद रख सकते हो. सो दैट इज द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट. ठीक है, तो ये तीनों लिगामेंट है और अभी अभी मैंने आपको बताया था दैट ऑल ऑफ दीज लिगामेंट्स आर 2 इन नंबर. ठीक है, तो ये दोनों 2 होते हैं नंबर में. अब हमने लिगामेंट्स डिस्कस कर लिए. वी हैव डिस्कस द मैकेनिकल सपोर्ट्स. लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द मस्कुलर सपोर्ट्स ऑफ यूटेरस. सो बेसिकली द मसल्स जो यूटरस को सपोर्ट करती है वो है लेवेटर एनाई. ठीक है, ये मसल जो है ये पेल्विक डायफ्राम बनाती है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इवन दिस वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बिफोर. फिर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, बल्बोस्पॉन्जियस मसल्स हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल sphincter muscle fibers. All of these muscles provide supports to the uterus. Levator ani जो होती है इसमें 2 मसल के कॉम्बिनेशन से levator ani जो मसल है वो बनती है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ये है राउंड लिगामेंट. देखिए दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट टू द यूटरस और बेसिकली ये सेकेंडरी सपोर्ट दे रही है यूट्रस को. ठीक है, दिस इज द राउंड लिगामेंट. नाउ एक और इमेज है यहाँ पे. दीज आर द मसल्स सपोर्टिंग द यूट्रस. यू कैन सी हियर. इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लिवेटर एनाई है इसको पहचानने आपको आना चाहिए. ठीक है, तो ये मसल आपको ध्यान में रखनी है. So friends, this is it about today's session जिसमें हमने डिस्कस किया क्या. We have discussed the supports of the uterus, extremely important topic for exam point of view, PG point of view and also for understanding uterine prolapse. ठीक है, so I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. And if you are preparing for your post-graduation entrance test, please give Medicure Buddy a chance. I'm sure you will find all the important videos or topics related to postgraduate entrance tests in the form of playlist. And most इम्पोर्टेंटली मैं कमिंग 2 months में गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स इन सब का पूरा पीजी का सिलेबस कवर करने वाली हूँ. तो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.